दोस्तों आखिरी मैसेज आपने किया था, आखिरी कॉल भी आपकी थी और अब बस खामोशी, ऐसी खामोशी जो दिल पर बोझ बन जाती है। फोन स्क्रीन खामोश है मगर दिमाग में शोर है, सवाल ही सवाल। क्या वो मुझे भूल गए? क्या मैं वाकया अहम था भी या नहीं, या सिर्फ एक आदत? दिल बार बार कहता है कि एक और मैसेज कर दो। दिल में ख्याल आता है कि क्या सब ठीक है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है। दिल चाहता है कि ये बेचैनी किसी तरह खत्म हो जाए, लेकिन रुकें, सोचें, अगर ये अगले 7 दिन इंतजार के नहीं ताकत के हों तो फिर आपको कैसा लगेगा? अगर यही खामोशी खेल पलट दे तो आपको क्या महसूस होगा? अगर आप पहली बार आप पीछा न करें बल्कि पीछे हट जाएं, ये जिद नहीं है, ये अना नहीं है, ये नफ्सियात है। जब आप हमेशा दस्तयाब रहते हैं तो आपकी कदर कम हो जाती है, लेकिन जब आप वाकई गायब हो जाते हैं तो खला पैदा होता है और इंसानी दिमाग खला बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये 7 दिन उन्हें सजा देने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए कि आपकी कदर किसी के जवाब की मोहताज नहीं। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 दिन की खामोशी की, जो आपको रिश्तों में इज्जत दिला सकती है, आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है और रिश्तों में आपका कंट्रोल वापस ला सकती है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, पीछा करने का जाल। एक तलख सच सुने, अगर आज आपको नजरअंदाज किए जाने का दर्द हो रहा है तो मुमकिन है कि आप हमेशा देने वाले रहे हों। हर बार पहला मैसेज आपने किया, मिलने का प्लान आपने बनाया, गलती चाहे किसी की भी हो, माफी आपने मांगी, आपने रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगे तो आप रुक नहीं पाए। आपने कई मैसेज किए, लंबी लंबी वजाहतें थी, अपने जज्बात खोल कर रख दिए, कॉल पर कॉल की। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ताल्लुक टूट न जाए, वो पहले जैसे हो जाएं। लेकिन क्या हुआ? वो और दूर हो गए। ये किस्मत नहीं थी, ये नफ्सियात थी। जब किसी को महसूस होता है कि उस पर दबाव डाला जा रहा है तो उसका दिमाग फौरन आजादी बचाने की कोशिश करता है। ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। साइकोलॉजी में इसे रिएक्टनेस इफेक्ट कहा जाता है, यानी रिवर्स साइकोलॉजी। आपका बार बार राब्ता करना, चाहे मोहब्बत से हो, सामने वालों को घुटन महसूस करा सकता है। आप जितना खला कम करने की कोशिश करते हैं वो उतनी तेजी से दीवार खड़ी करता है, वो उतना ही दूर होता जाता है। और जो तकलीफ आपको मिलती है वो वहस वहम नहीं, दिमाग समाजी इनकार को भी जिस्मानी चोट की तरह लेता है, यानी उनकी खामोशी वाकया आपके अंदर जख्म बनाती है। लेकिन यहाँ एक और सच है, जब आप हर बार पुल बनाते हैं तो आप उन्हें सिखा देते हैं कि आप कभी जाने वाले नहीं हैं, आप हमेशा लौट आएंगे। और जहाँ यकीन हो कि सामने वाला नहीं जाएगा वहाँ कदर ऐसा ऐसा कम होने लगती है। अगर आप वाकया खेल बदलना चाहते हैं, अगर आप वाकया चाहते हैं कि ताल्लुकात में पावर आपके हाथ में हो, आपको इज्जत मिले, आपको वैल्यू मिले, तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी। पीछा करना छोड़ना होगा, खुद को रोकना होगा और पहली बार साइलेंट साइकोलॉजी को, खामोशी को अपना काम करने देना होगा। पार्ट 2, 7 दिन की मुकम्मल खामोशी का असूल। अब हम समझते हैं कि ये 7 दिन की खामोशी काम कैसे करती है। ये सिर्फ देर से जवाब देना नहीं या 1-2 घंटे टालना नहीं है, ये अपनी तवनाई वापस लेना है, अपनी मौजूदगी छुपाना है, मुकम्मल गायब होना है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई स्टेटस चेक, कोई स्टोरी नहीं। दोस्तों से खबर लेना भी बंद करना है। आप मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान वो चीज ज्यादा चाहता है जो दस्तयाब ना हो, जो उसके हाथ से निकल जाए। जब आपकी तवज्जो हमेशा मौजूद थी तो वो उसे आम लगने लगी थी, वो उसे मामूल के मुताबिक समझने लगा था, जैसे हवा हर जगह मौजूद है लेकिन कभी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो तवज्जो आपने नायाब कर दी, आपने हटा ली, तो उसकी कीमत अचानक बढ़ गई। एक और अहम हकीकत, इंसान को खोने का खौफ हासिल करने की खुशी से ज्यादा असर रखता है। जब तक आप मैसेज कर रहे थे, जब तक आप उसका पीछा कर रहे थे, वो आपको खो नहीं रहे थे, वो आपको अपने बैकअप में हमेशा दस्तयाब समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही मुकम्मल खामोशी आती है, खोने का इम्कान हकीकत बन जाता है। दिमाग इस एहसास को नजरअंदाज नहीं कर पाता। ये वो लम्हा है जब खामोशी हकीकी ताकत बन जाती है। ये बात भी वाजे कर दूं, ये खामोशी उन्हें सजा देने के लिए नहीं है, ये अपने आप को याद दिलाने के लिए, अपनी बेचैनी और जरूरत से आजाद होने के लिए। ये 7 दिन उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए, अपनी जिंदगी को दोबारा जीने के लिए, अपने मकसद और अपनी कदर को याद करने के लिए। ये वक्त आपकी खुद एतमादी को दोबारा मजबूत करने का है। याद रखें, आपकी कदर कभी किसी के रवैये या नजरअंदाज करने से कम नहीं होती। ये 7 दिन आपको अपनी ताकत और आजादी का एहसास दिलाते हैं और यही खामोशी की असल ताकत है। पार्ट 3, उनके ज़हन में क्या होता है। एक बात याद रखें कि हर शख्स का एक जैसा रद्द-ए-अमल नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग एक जैसे नफ्सियाती मरहल से गुजरते हैं, खास तौर पर जब वो अचानक आपकी तरफ से मुकम्मल खामोशी का सामना करेंगे। पहले 1-2 दिन सुकून और हल्की उलझन,
पहले दिन अक्सर वो फर्क महसूस नहीं करेंगे, शायद थोड़ा सुकून भी महसूस हो कि दबाव कम हो गया है, चलो अब तो सब मामूल के मुताबिक है। लेकिन दूसरे दिन पैटर्न ब्रेक होना शुरू होता है। वो आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं देखते, ना ही कोई फॉलो अप आता है आपकी तरफ से। ये अब भी उनमें घबराहट पैदा नहीं करता, बस एक हल्का सा सवाल दिमाग में आता है, ये कहीं मसरूफ है या जानबूझकर मुझे जवाब नहीं दे रहा या मैसेज नहीं कर रहा। यहाँ तक कि उनका एतमाद या ना अब भी मजबूत है, उन्हें लगता है कि आपका मैसेज आ जाएगा, आप फौरन राब्ता कर लेंगे। लेकिन एक छोटा सा शक का बीज दिमाग में लग चुका होता है। ये खामोशी उन्हें मामूल की नहीं लग रही होती, उनके दिमाग में एक खलाक पैदा होना शुरू हो जाता है। तीसरे और चौथे दिन चिड़चिड़ाहट और बेचैनी। तीसरे और चौथे दिन खामोशी अपना असर दिखाने लगती है। अब वो चीज जो हमेशा दस्तयाब थी, आपकी तवज्जो अचानक गायब है। ये उनकी अना को चोट पहुंचाता है। दिमाग में सवालात और जज्बात उलझना शुरू हो जाते हैं। ये मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकता है? क्या ये मेरे साथ कोई चाल चल रहा है या वाकई मुझसे दूर हो रहा है? यही वो लम्हा है जब हल्का सा गुस्सा पैदा होना शुरू होता है। इस मरहले पर वो कभी भी आपको कोई टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, सिर्फ हेलो या कोई मुख्तसर सा मैसेज, या सोशल मीडिया पर किसी हल्के इशारे के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि आप मौजूद हैं या नहीं। ये रद्द-ए-अमल उनके हार मानने का इशारा नहीं होता, ये सिर्फ वो चेक कर रहे होते हैं। इस मरहले पर आपने ये याद रखना है कि आप उनकी तरफ से बेपरवाह हुए हैं, और जो शख्स बेपरवाह हो जाता है वो फिर रद्द-ए-अमल नहीं देता। अगर इस मरहले पर उनके मैसेज पे आपने कोई भी रद्द-ए-अमल दिया तो ये इस बात का सबूत होगा कि आप अब भी उनकी तरफ देख रहे हैं। 5वें से 7वें दिन मोड़, पछतावा और खोने का खौफ। 5वें दिन के बाद अगर आप अब भी मुकम्मल खामोशी बरकरार रखते हैं तो उनमें असल तब्दीली आना शुरू होती है। गुस्से के पीछे अब छुपी हुई हकीकी कैफियत आती है खौफ। दिमाग सोचता है कि क्या मैंने कोई हद पार कर दी है, क्या वो वाकया मुझसे दूर हो गया है, क्या मैंने उसे खो दिया है। अब खामोशी के खला को यादों और जज्बात से भरा जाने लगता है। वो अच्छी बातें, हंसी के लम्हे, खुशगवार जातें जो कभी मामूल लगती थी दोबारा सामने आती हैं। वो याद करते हैं वो लम्हे जिन्हें उन्होंने कभी हल्का लिया था, जिनकी कदर नहीं की गई। ये वो लम्हा है जब पहली बार वो समझना शुरू करते हैं कि ये सिर्फ तवज्जो नहीं थी, ये एक ताल्लुक था, एक राब्ता था, और उसने उस ताल्लुक की कदर नहीं की। यही वो मरहला है जहाँ अंदर से पछतावा और खौफ पैदा होता है। यही खौफ उन्हें अपने जज्बात पर मजबूर करता है। उनके अंदर सवाल पैदा होता है, क्या मैंने ज्यादा देर कर दी है, क्या वो वाकया मुझसे दूर हो गया है। अब वो खुद ही ताल्लुक की अहमियत को पहचानने लगते हैं। वो याद करने लगते हैं कि ये ताल्लुक सिर्फ कोई आदत या मामूल नहीं था, बल्कि एक हकीकी राब्ता था जिसकी उन्होंने कभी कदर नहीं की। ये वो लम्हा है जब उनकी तरफ से आपको सच्चा मैसेज आ सकता है, एक ईमानदार दिल से भरा हुआ पैगाम, मुझे आपसे बात करनी है, मैंने गलती की है, मुझे अफसोस है, क्या हम दोबारा बात कर सकते हैं। ये वो मरहला है जहाँ ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल चुका होता है। अब आप इंतजार नहीं कर रहे बल्कि वो कर रहे हैं। अब वो फोन के पास बैठे हैं, दिल में इस्तराब लिए हुए कि शायद बहुत देर हो चुकी है। खामोशी के ये दिन न सिर्फ उनकी तवज्जो बढ़ाते हैं बल्कि उनके जज्बात को भी शिद्दत देते हैं। ये वो वक्त है जब ताल्लुक की असल अहमियत उनके ज़हन में जागती है। ये वो मरहला है जिसमें पछतावा और खौफ इतना शदीद होता है कि वो अपनी गलतियों का इतराक करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मरहल हर शख्स के साथ मुख्तलिफ रफ्तार से हो सकते हैं, लेकिन नफ्सियाती असूल तकरीबन सब पर लागू होता है। अगर आप मुकम्मल खामोशी बरकरार रखें तो ये 7 दिन न सिर्फ आपकी ताकत वापस लाते हैं बल्कि ये उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। ये वो लम्हे हैं जब वो वाकया आपकी कदर करने लगते हैं और आपके अंदर वो ताकत पैदा होती है जो किसी भी ताल्लुक में कभी कम नहीं हो सकती। पार्ट 4, इज्जत नफ्स के असूल। जब आप 7 दिन की खामोशी इख्तियार करते हैं तो सबसे बड़ी जरूरत है डिसिप्लिन की। ये 7 दिन आसान नहीं है, लेकिन ये बुनियाद है जिस पर आप अपनी इज्जत नफ्स दोबारा कायम करते हैं। ये असूल आपको सिर्फ ताकतवर नहीं बनाते बल्कि ये यकीनी बनाते हैं कि आपकी खामोशी असर रखे और आपकी कदर मजबूत हो। असूल नंबर 1, मुकम्मल जीरो। सबसे पहली शर्त है मुकम्मल जीरो। कोई छोटा सा वक्फा या कोई जुज़वी तवज्जो देने की कोशिश सब कुछ खराब कर देता है। आपने उनकी एक स्टोरी देख ली, उनके किसी मैसेज का जवाब दे दिया या उनको कोई मैसेज भेज दिया, ये सब घड़ी को रीसेट कर देता है। आपको एक दीवार बनना होगा, मुकम्मल गायब होना होगा, खामोश, मजबूत और गैर दस्तयाब। आपकी मौजूदगी सिर्फ उस वक्त महसूस होगी जब आप खुद चाहें। यही असल ताकत है। ये जीरो सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये तवानाई, तवज्जो और जज्बात का मुकम्मल इनकिता है। ये वो लम्हा है जब आप अपनी अहमियत याद दिलाते हैं बगैर किसी जोर या मंतक के। असूल नंबर 2, फोकस सिर्फ आप पर। दूसरा असूल सबसे अहम है, फोकस सिर्फ आप पर। अगर आप 7 दिन मोबाइल के सामने बैठकर इंतजार करें तो आपने असल मकसद खो दिया। उस वक्त आपको खुद पर तवज्जो देनी है। जिम जाएं, अपनी बॉडी को मजबूत
مضبوط کریں, دوستوں سے ملاقات کریں, اپنے سماجی حلقے میں واپس آئیں, کوئی نیا ہنر سیکھیں, کوئی پروجیکٹ شروع کریں, کتاب پڑھیں, اپنی زندگی میں سرمایہ لگائیں. یہ آزادی حقیقی ہونی چاہیے, صرف دکھاوا نہیں. جب آپ واقعہ خود میں مکمل محسوس کرنے لگیں تو آپ کی انرجی بدل جاتی ہے. آپ انتظار نہیں کرتے, آپ جیت رہے ہوتے ہیں. یہ اصول آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کی خوشی اور سکون کسی اور پر منحصر نہیں, یہ صرف آپ کے اپنے فیصلوں اور عمل پر منحصر ہے. اور یہ احساس کہ آپ خود میں مکمل ہیں خاموشی کو طاقتور بناتا ہے. اصول نمبر 3, فاصلہ انہوں نے بنایا ہے, پل بھی وہی بنائیں گے. تیسرا اصول ہے کہ اگر وہ واپس آئیں تو آپ فوراً نرم نہ پڑیں. ان کی طرف سے کسی کمزور میسج یا کمزور رابطے پر اپنے جذبات کی وضاحت نہ کریں. یہ صرف ان کو یہ بتائے گا کہ آپ اب بھی ان کے قابو میں ہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ فاصلہ انہوں نے پیدا کیا ہے اور پل بھی انہیں بنانا ہوگا. آپ انہیں موقع دیں کہ وہ سنجیدہ ہوں, واقعہ کوشش کریں. آپ کا رد عمل پرسکون اور متوازن ہونا چاہیے. احساسات کا سیلاب مت بہائیں. طاقت خاموش اعتماد میں چھپی ہے. یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ اپنی حد قائم رکھیں. آپ جذباتی طور پر دباؤ میں نہ آئیں. آپ اپنی قدر کو کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. ذرا تصور کریں, آپ مکمل خاموش ہیں, فون آپ کے ہاتھ میں نہیں, سوشل میڈیا پر نظر نہیں, دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, ورزش کر رہے ہیں, کوئی نئی کتاب پڑھ رہے ہیں. دماغ میں صرف آپ کا اپنا وجود ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے, آپ کے اپنے مقاصد ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ محسوس کریں گے کہ آپ ہمیشہ دستیاب نہیں ہیں. وہ یاد کرنے لگیں گے کہ یہ تعلق صرف توجہ نہیں, ایک اصل رابطہ تھا. یہ وہ لمحہ ہے جب خاموشی اپنا اثر دکھاتی ہے. اور اگر وہ واقعہ واپس آئیں تو آپ کا رد عمل مضبوط, پرسکون اور محدود ہونا چاہیے. ان کے کسی کمزور میسج پر جذباتی جواب نہ دیں. یہ انہیں سکھائے گا کہ اب طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ اصول تینوں مراحل, مکمل زیرو, خود پر فوکس اور پل انہیں بنانے دینا, آپ کو صرف مضبوط نہیں بناتے بلکہ آپ کی عزت نفس کو مکمل طور پر بحال کرتے ہیں. آپ اپنی قدر یاد دلاتے ہیں اور خاموشی کے ذریعے یہ طاقت برقرار رہتی ہے. یہ 7 دن صرف انتظار یا صبر کا کھیل نہیں ہے, یہ ڈسپلن, خود پر فوکس اور اصولوں کی پابندی کا سفر ہے. یہ آپ کی خود اعتمادی کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں. یہ آپ کی خود اعتمادی کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں سکون اور طاقت پیدا کرتے ہیں اور آپ کو وہ طاقت دیتے ہیں جو کسی بھی تعلق میں کبھی چھینی نہیں جا سکتی. یہ وقت ہے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنانے کا, اپنے آپ کو یاد دلانے کا اور اپنی عزت نفس کو بحال کرنے کا. پارٹ 5, اصل جیت کیا ہے؟ دوستو, اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سائلنس سائیکالوجی کوئی جادو یا فوری اثر ڈالنے والا نسخہ نہیں ہے. کبھی کبھی آپ کی مکمل خاموشی کا جواب بھی واپس خاموشی میں ملتا ہے اور یہ بھی آپ کی اپنی جیت ہوتی ہے, کیونکہ خاموشی سب سے صاف اور واضح جواب ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کون واقعی آپ کی قدر کرتا ہے اور کون آپ کی قدر نہیں کرتا. اگر وہ واپس نہیں آتے, آپ کی خاموشی کے مقابلے میں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں, تو یہ صرف آپ کو ایک حقیقت کا ادراک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی واقعہ آپ کے تھے ہی نہیں, انہوں نے آپ سے کبھی وابستگی محسوس ہی نہیں کی اور آپ کے لیے یہ کم از کم ایک سچ ہے جو خاموشی کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوا. اب آپ آزاد ہیں, کیونکہ خاموشی کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو پچھتانے پر مجبور کیا جائے. خاموشی کا مقصد آپ کے لیے تھا کہ آپ اپنی توانائی کو واپس لیں, خود کو نظر انداز کرنا بند کریں, اپنی قدر کو یاد کریں اور اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کریں. یہ چھوٹے چھوٹے مراحل ہیں. پہلے 24 گھنٹے بغیر ٹوٹے گزارنا, تیسرے دن خود کو مصروف رکھنا, اپنے منصوبوں میں ڈوب جانا, 5ویں دن ایک لمحہ سکون محسوس کرنا جو کسی اور سے منسلک نہ ہو, اور 7ویں دن یہ سمجھ لینا کہ آپ کو ٹھیک رہنے کے لیے کسی کے میسج کی ضرورت نہیں, کسی سے رابطے کی ضرورت نہیں. یہ وہ لمحہ جب آپ اپنی طاقت واپس لیتے ہیں. آپ کی خود اعتمادی, آپ کی خودداری اور آپ کی خوشی کسی اور کے رویے کی محتاج نہیں رہی. یہی اصل جیت ہے. یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے 7 دن کی خاموشی اختیار کی گئی تھی. یہ صرف تعلقات میں اثر ڈالنے کا نہیں, یہ خود کو پہچاننے اور اپنی قدر یاد دلانے کا عمل ہے. 7 دن کی خاموشی کے بعد جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں 7 دن کی خاموشی کے بعد جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف مضبوط ہو جاتے ہیں بلکہ آزاد بھی ہو جاتے ہیں. اور یہی طاقت کوئی دوبارہ آپ سے چھین نہیں سکتا. خاموشی کی اصل طاقت. خاموشی کبھی خالی جگہ نہیں ہوتی. یہ وہ کمرہ ہے جہاں آپ اپنی آواز دوبارہ سن سکتے ہیں, جہاں آپ اپنے دل کی بات سنتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنی زندگی کے لیے بھر سکتے ہیں, اپنے مقاصد سے, اپنی خوشیوں سے, اپنی خودداری سے. یہ وقت صرف آپ کا ہے, کسی اور کا نہیں, چاہے وہ واپس آئیں یا نہ آئیں. یہ 7 دن آپ وہ شخص نہیں رہیں گے جو کسی کے میسج کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے, جس کی صبح کسی کے میسج سے ہوتی ہے, جس کا سارا دن کسی کے خیالوں میں گزرتا ہے.
आप वो शख्स होंगे जो अपनी ताकत और अपनी कदर को पहचान चुका है, जो जान गया कि खुश रहने के लिए किसी और की तवज्जो की मोहताजी जरूरी नहीं है। ये खामोशी आपकी आजादी है। ये वो लम्हा है जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी खुशी और आपकी अहमियत किसी और के रवैये या उसके मैसेज पर मुनहसर नहीं है। और यही असल ताकत है। ये ताकत आपके अंदर है और कोई भी इसे आपसे दोबारा नहीं छीन सकता। ये ताकत सिर्फ तल्लुकात या किसी और के रद्द-ए-अमल के लिए नहीं है, ये आपके लिए, आपकी खुद एतमादी के लिए, आपकी इज्जत नफ्स के लिए। ये 7 दिन का सफर सिर्फ एक हिकमत अमली नहीं, ये खुद को मालूम करने का एक अमल है। ये आपको याद दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं और आपकी कदर हमेशा आपके अपने शऊर में छुपी है। खामोशी यही सब कुछ बताती है। ये आपको सुकून, कुव्वत और आजादी देती है और सबसे अहम बात, ये आपको वो शख्स बना देती है जो अपनी कदर जानता है और इस ताकत को कोई भी कभी छीन नहीं सकता। दोस्तों, आखिर में खामोशी किसी से बातचीत बंद कर देना नहीं है, ये आपको अपने आप को दरियाफ्त करने का अमल है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।